परिचय। भौतिकी के शिक्षक आज प्रयोगशाला में भौतिकी का एक प्रयोग करने जा रहे हैं। वे विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग आरंभ करते हैं। उन्होंने एक तख्ते को लिया जिसके केंद्र में एक सुराख है। उन्होंने एक विद्युत परिपथ बनाया और उस सुराख से होकर तार को प्रवेश कराया। उसके उपरांत उन्होंने तख्ते पर एक समान रूप के लौह चूर्ण का छिड़काव किया। इस व्यवस्था को सजाने के बाद उन्होंने विद्युत परिपथ की कुंजी को चालू किया। जब उन्होंने विद्युत कुंजी को चालू किया तो लौह चूर्ण के कणों में थोड़ी गति हुई और वे कण संकेंद्री वृत्त प्रतिमान में व्यवस्थित होने लगे। उन्होंने यह प्रयोग आपको विद्युत प्रवाह के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने के लिए किया। आपने देखा कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण लौह चूर्ण कण संकेंद्रीय वृत्त प्रतिमान में व्यवस्थित हो गया। विद्यार्थियों, आज हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। लोरेंस बल। किसी चुंबकीय क्षेत्र B पर जब V गति के साथ Q आवेश गतिमान होकर बल आरोपित करता है तो सामान्य रूप से यह चुंबकीय लोरेंस बल कहलाता है। इसके द्वारा दिया जाता है कि F बराबर Q गुणा V और B का गुणनफल। परिणाम स्वरूप F बराबर QVB sin थीटा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर इसका चुंबकीय बल होता है। महत्तम मान जब कण चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत गतिमान होता है F max बराबर QVB। न्यूनतम मान जब कण चुंबकीय क्षेत्र अथवा विपरीत क्षेत्र की दिशा में गतिमान होता है F min बराबर 0। विद्युत धारावाही संचालक पर चुंबकीय बल। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है तो चालक में संगठित धारा का वहन करने वाला गतिमान आवेश चुंबकीय बल की अनुभूति कराता है। हम एक चालक के अनुभाग पर विचार करते हैं जिसका एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में आई विद्युत धारा तत्व का वहन करता है। हम विचार करते हैं कि चालक का विद्युत धारा तत्व IDL है। चालक के तत्व DL में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या NaDL है, जहां N संचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व की संख्या है। विद्युत धारा तत्व IDL द्वारा स्थापित चुंबकीय बल को -ENaDL गुणा V और B के गुणनफल द्वारा दर्शाया जाता है, जो I गुणा DL और B के गुणनफल के बराबर है, जहां I चालक में विद्युत प्रवाह है। चालक पर परिणामी बल F चालक के संघटन में सभी तत्वों के योगदान का सदिश योग है। अब हम परिणाम के रूप में पाते हैं F बराबर I गुणा L और B का गुणनफल। सरल चालक पर चुंबकीय बल का परिणाम दिया गया है F बराबर BIL sin थीटा। उदाहरण। अब हम एक उदाहरण द्वारा विद्युत चालक पर चुंबकीय बल को समझते हैं। 0.1 मीटर लंबाई का एक क्षैतिज तार 6 एम्पीयर विद्युत धारा का वहन करता है। इस तार के भार पर चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम और दिशा का अवलंब क्या हो सकता है, जहां द्रव्यमान 3 गुणा 10 बढ़कर घातांक -3 किलोग्राम हो जाता है। चलें इसका हल देखते हैं। यहां दिए हुए मान हैं L बराबर 0.1 मीटर, I बराबर 6 एम्पीयर, M बराबर 3 गुणा 10 से बढ़कर घातांक -3 किलोग्राम। विद्युत धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल जब चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से सरल चालक तक BIL के समान है। तार का द्रव्यमान mg में दिया हुआ है। इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हम पाते हैं BIL बराबर mg। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है B बराबर mg बटे
IL। मान रखने और गणना करने पर हम पाते हैं B बराबर 0.49 टेस्ला। यहां तार के भार पर 0.49 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र का सहयोग रह सकता है। विद्युत धारा पाश पर बल आघूर्ण। हम एक विद्युत धारावाही आयताकार पाश PQRS के बारे में विचार करते हैं, जिसकी A और B भुजाएं बाहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थापित है। सतह पर अधोलंब B के साथ थीटा कोण बनाता है। जब विद्युत धारा I पाश से होकर गुजरती है तो प्रत्येक सरल खंड बल का अनुभव करता है। बल F1 और F3 के समान परिमाण है। उनकी दिशाएं विपरीत और समरेख हैं, अतः इन बलों के कारण नेट बल और आघूर्ण शून्य है। बल F2 और F4 परिमाण और विपरीत दिशा में समान है, अतः वे कोई विशुद्ध बल उत्पन्न नहीं करते हैं। हालांकि दोनों बल संरेख नहीं हैं, वे बल लगाकर पाश पर आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जिससे बल और उत्तोलक के गुणन के बराबर परिमाण उत्पन्न होता है, जो IAB sin थीटा के बराबर है। जहां A पाश का क्षेत्रफल है, उपर्युक्त समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है: टाउ बराबर MB sin थीटा, जहां M चुंबकीय द्विध्रुव संवेग का परिमाण है, टाउ बराबर M और B का वेक्टर गुणनफल। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जिसका उपयोग एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के बनाने में होता है। यह उस सिद्धांत पर काम करता है जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही कुंडली को लटकाकर घूर्णन महसूस किया जाता है और लटकती हुई कमानी को मरोड़कर प्राप्त संचित आघूर्ण को संतुलित करता है। गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जिसे किसी बेलनाकार नर्म लोह क्रोड पर कई फेरों में लपेटे हुए चालक तार से बनाया जाता है। इसे कमानी से लटकाया जाता है और माप के लिए इसमें वाहक विद्युत धारा I होती है। ध्रुव के टुकड़े बेलनाकार होते हैं ताकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण कर सके, जिससे सभी जगह त्रिज्य बल हो। यह त्रिज्य बल तय करता है कि विक्षेपित आघूर्ण विद्युत धारा का समानुपाती और सर्वदा अचर हो। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का मानदंड। किसी गैल्वेनोमीटर के लिए अविचल विक्षेपण दिया हुआ है NBA/K गुणा I, जहां N कुंडली के फेरों की संख्या है, A कुंडली का क्षेत्रफल है और K कुंडली का ऐंठन नियतांक है। गैल्वेनोमीटर द्वारा जब इकाई विद्युत धारा प्रवाहित कर इसमें विक्षेपण उत्पन्न कराया जाता है तो इसका वर्णन गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज ग्राहता के रूप में किया जाता है। विद्युत धारा ग्राहता phi/I के बराबर होती है, जो NBA/K के बराबर होता है। गैल्वेनोमीटर द्वारा जब इसके अनुदिश इकाई वोल्टेज प्रवाहित कर इसमें विक्षेपण उत्पन्न कराया जाता है तो इसका वर्णन गैल्वेनोमीटर की विद्युत धारा ग्राहता के रूप में किया जाता है। वोल्टेज ग्राहता phi/V के बराबर होती है, जो NBA/KV के बराबर होता है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर में परिवर्तन। किसी परिपथ में विद्युत धारा के माप के लिए एमीटर को आवश्यक रूप से परिपथ के श्रेणी क्रम में स्थापित किया जाता है ताकि इससे गुजरने वाली विद्युत धारा को मापा जा सके। गैल्वेनोमीटर के क्रम को विस्तृत किया जा सकता है और इसके साथ ही गैल्वेनोमीटर के समानांतर निम्न प्रतिरोधी S जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध कम किया जा सकता है।
प्रतिरोध S शंट कहलाता है। गैल्वेनोमीटर और समानांतर प्रतिरोध संयोजन एमीटर कहलाता है। V बराबर IG और G का गुणनफल या V बराबर IS और S का गुणनफल। दोनों समीकरणों को समान करने पर हम पाते हैं S बराबर IG बटे IS गुणा G। हम जानते हैं कि I बराबर IG धन IS। यहां S का मान बराबर IG बटे I ऋण IG गुणे G। S के इस मान से एमीटर वृहत विद्युत धारा I तक और निम्न विद्युत धारा मापने में सक्षम होता है। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में परिवर्तन। किसी परिपथ में दिए गए उपखंड के अनुदिश विभिन्न विभव के माप के लिए वोल्टमीटर को विद्युत धारा के उन उपखंडों के साथ समानांतर जोड़ा जाता है। इस परिसर को विस्तृत किया जा सकता है और गैल्वेनोमीटर के साथ एक श्रेणी क्रम प्रतिरोधी R को जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर और श्रेणी क्रम प्रतिरोधी संयोजन वोल्टमीटर कहलाता है। परिपथ पर ओम का नियम लागू करने पर हम पाते हैं V बटे RS धन G बराबर IG। इसे निम्न तरीके से भी लिखा जा सकता है RS बराबर V बटे IG ऋण G। RS को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में इस क्रम में जोड़ा जाता है ताकि इसका उपयोग वोल्टमीटर के रूप में हो। वोल्टमीटर का उच्च प्रतिरोध RS धन G है। क्या आप जानते हैं परिनालिका कुंजी का उपयोग किसी यंत्र को नियंत्रित करने में होता है। यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करता है ताकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। स्थापन और नियंत्रण प्रणाली में गैल्वेनोमीटर प्रक्रिया के लिए आधुनिक उपयोग है। परिनालिका का उपयोग स्वचालित गियर बॉक्स सिलेक्टर्स, पेट्रोल कैप लॉकिंग, कंपन इंजन समन्वयोजन और सुरक्षा प्रणाली के समाकलन के लिए होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एम्पियर का परिपथीय नियम बताता है कि पाश के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत धारा बंद पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को समाकलित करता है। एक परिनालिका दक्षिण वृत्तीय बेलन की सतह के चारों ओर विद्युत धारावाही तार के चारों ओर लपेटा होता है। टोरॉइड डोनट आकृति के क्रोड के चारों ओर विद्युत धारावाही तार से लिपटा हुआ होता है। दो चालक तारों में जब विद्युत धारा समान दिशाओं में होती है, तारों के बीच के बल में आकर्षण होता है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो अनंत लंबाई के दो समानांतर चालकों में प्रत्येक से होकर गुजरती है और निर्वात में 1 मीटर अलग है, तो इससे चालक के प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 से बढ़कर घातांक ऋण 7 न्यूटन बल प्रति चालक पर अनुभव होता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताता है कि विद्युत धारा की दिशा दाहिने हाथ की 4 मुड़ी हुई उंगलियों की ओर निर्देशित करती है, तो फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को निर्देशित करता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर उस सिद्धांत पर काम करता है जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही कुंडली को लटकाकर घूर्णन महसूस किया जाता है, जो लटकती हुई कमानी को मरोड़कर प्राप्त संचित आघूर्ण को संतुलित करता है। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सुग्राहिता का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। जब गैल्वेनोमीटर में इकाई वोल्टेज प्रयोग किया जाता है तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। गैल्वेनोमीटर और श्रेणी क्रम प्रतिरोधी संयोजन वोल्टमीटर कहलाता है।